आज की क्लास में हम इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक डंपिंग पढ़ेंगे। डंपिंग क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में जब कोई कंट्री या किसी प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिक कंट्री में हाई रेट पे सेल करे और सेम प्रोडक्ट को इंपोर्टिंग कंट्री में लो प्राइस में सेल करती है तो इसको डंपिंग बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री में मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, या फिर जो एक्सेस अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको खपाने के लिए भी डंपिंग का सहारा लेती है। तो इसको डिटेल में यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पास लिखा है कि डंपिंग इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेचा जाता है तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो डंपिंग में भी ऐसा ही होता है। डंपिंग में क्या होता है कि होम कंट्री में एक जो सेम प्रोडक्ट है उसको हाई रेट में सेल करते हैं, जबकि जो इंपोर्टिंग कंट्री है वहाँ उसी प्रोडक्ट को कम रेट पर सेल किया जाता है। It occurs when a manufacturer lowers the price of an item entering a foreign market to a level that is less than the price paid by domestic customer in the originating country. तो जो डोमेस्टिक कस्टमर हैं उनसे अधिक चार्ज किया जाता है किसी प्रोडक्ट को। ठीक है। और वहीं पे जो फॉरेन मार्केट में है उसी प्रोडक्ट के लिए वहाँ के कस्टमर से कम रेट चार्ज किया जाता है। ठीक है। द प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड इंटेंशनल विद द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द इम्पोर्टिंग मार्केट। तो इम्पोर्टिंग मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने के लिए इंटेंशनली ऐसा किया जाता है। ठीक है, इंटेंशनली डंपिंग की जाती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक है स्पेरेडिक डंपिंग। स्पेरेडिक डंपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ओकेजनल डंपिंग। ये क्या होता है? ये एक ओकेजनल डंपिंग है, टेम्परेरी होता है। मतलब कांस्टेंट रूप से इसको नहीं किया जाता है। जब क्या होता है कि अनसोल्ड एक्सेस इन्वेंट्री होती है, जब होम कंट्री में इसकी डिमांड नहीं रह जाती है तो उसको हम किसी दूसरी कंट्री में कम रेट पे उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। ठीक है। इट मीन्स दैट द कंपनी डज नॉट सेल इट्स प्रोडक्ट्स रेगुलरली एट डंपिंग प्राइसेस। तो वही चीज़ है कि ये रेगुलर बेसिस पे डंपिंग प्राइस पे एक्सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है। दिस कैन बी शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी फिनोमेना। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी कभार होता है। ठीक है। जब अनसोल्ड एक्सेस इन्वेंट्री रहती है उसकी मार्केट में, होम मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उसकी जो डिमांड होती है वो नहीं रह जाती है तो उसको कम रेट में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्री में। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द होम मार्केट। तो होम मार्केट से कम प्राइस पर फॉरेन मार्केट में सेल किया जाता है। सेम चीज़ वही है। प्रीडेटरी डंपिंग इज डन टू गेन एक्सेस द फॉरेन मार्केट एंड एलिमिनेट कंपटीशन। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये फॉरेन मार्केट में कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहती है। ठीक है, वहाँ के कंपटीशन को कम करना चाहती है, इसलिए वो फॉरेन मार्केट में जो है कम रेट पर सेम प्रोडक्ट को सेल करती है। और पर्पस क्या होता है? मोनोपोली क्रिएट करना होता है फॉरेन मार्केट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? परसिस्टेंट डंपिंग। तो परसिस्टेंट डंपिंग में क्या होता है? व्हेन अ कंट्री कंसिस्टेंटली सेल्स प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट देन द लोकल प्राइस, इट्स कॉल्ड परसिस्टेंट डंपिंग। तो जब फॉरेन मार्केट में कांस्टेंट रूप से लगातार, मतलब हम कम रेट पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इसको परसिस्टेंट डंपिंग बोला जाता है। इट हैपेंस व्हेन देयर इज कांस्टेंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। क्यों होता है? जब वहाँ कांस्टेंट डिमांड, फॉरेन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कांस्टेंट डिमांड बनी रहती है तो परसिस्टेंट डंपिंग किया जाता है। कम रेट पर अपने होम कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री से कम रेट पर हम फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसका एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं। जापान सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम of higher prices in its own country. This is because it has no foreign competition but lowered price in the US market in order to maintain market share. क्या बोलते हैं कि जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अपने डोमेस्टिक कंट्री में हाई प्राइस पे सेल करती है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पास उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है। वहीं यूएस मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए यूएस में वो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपने ही कंट्री से कम रेट पर सेल करती है। ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है। लगातार जब उसका फॉरेन मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड बना रहता है तो इस प्रकार के
जो डंपिंग होती है उसको परसिस्टेंट डंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स डंपिंग। तो रिवर्स डंपिंग क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। इट हैपन्स व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फॉरेन कंट्री इज लेस इलास्टिक। इट मीन्स दैट प्राइस चेंज डू नॉट इम्पैक्ट डिमांड। तो ये क्या होता है कि इसमें अपने डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि डोमेस्टिक कंट्री में हाई चार्जेस करते थे, हाई चार्ज करते थे प्रोडक्ट पे, और फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे। लेकिन यहाँ पास क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब फॉरेन मार्केट में किसी प्रोडक्ट का की डिमांड जो होती है लेस इलास्टिक होती है, मतलब कि यदि हम वहाँ पास प्राइस ज़्यादा भी रखते हैं फिर भी डिमांड कम नहीं होती है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यदि वहाँ पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है हाई चार्ज करने पर भी। ठीक है, तो इसको रिवर्स डंपिंग बोलते हैं। देयर फॉर द कंपनी कैन चार्ज हायर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट एंड लोअर प्राइस इन द लोकल मार्केट। जब डिमांड लेस इलास्टिक रहेगा फॉरेन मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में फॉरेन मार्केट में भी हम हाई चार्ज कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक कंट्री से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट को। ठीक है, अब एंटी डंपिंग मेजर्स, मतलब डंपिंग को रोकने के लिए, ठीक है, कुछ तरीके हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट अप्लाई करती हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इससे जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको नुकसान झेलना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसका जो डोमेस्टिक प्राइस जो होता है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है उस प्रोडक्ट को लेकर के, वहीं जो चाइनीज़ आइटम होते हैं वो कम प्राइस पे हमको सेम चीज़ मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं उनको लॉस झेलना पड़ जाता है। तो इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ तरीके अपनाती है। क्या क्या तरीके? डंपिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ तरीके अपनाती है, जैसे टैरिफ ड्यूटी लगा देती है। जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में, उस प्रोडक्ट में हाई रेट से टैरिफ ड्यूटी लगा देती है, जिससे कि जो कम रेट की वस्तु हैं जो फॉरेन से मंगाया जा रहा है उसमें टैरिफ ज़्यादा लग जाने की वजह से उसका भी उस प्रोडक्ट का भी जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। फिर दूसरा क्या तरीका है कि इंपोर्ट कोटा, गवर्नमेंट क्या कर देती है कि एक निश्चित अवधि में एक कोटा फिक्स कर देती है कि उस कोटा से ज़्यादा, मतलब एक लिमिट तय कर देती है कि उस लिमिट से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको इंपोर्ट कोटा बोल देते हैं। इंपोर्ट एम्बार्गो में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो हमारी है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी कंट्री के कुछ प्रोडक्ट पर या सारे ही प्रोडक्ट पर क्या करती है, बैन लगा देती है डंपिंग से बचने के लिए। ठीक है, और इसके जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए बैन लगा देती है प्रोडक्ट पर। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ना करें। इसके इस तरीके से भी वो जो डंपिंग के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।